आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर। अब अपने पास क्या करा है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव दे रखा है, एक्स अपने पास एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक। अपने पास जो भी कमेंट करना है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही कमेंट करना है। इफ जी ऑफ एक्स यानी अपने पास जी फंक्शन जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, अपने पास इस इंटरवल में ये जो अपने पास जी ऑफ एक्स है डिक्रीजिंग है, एंड इंक्रीजिंग इन द इंटरवल अपने पास अल्फा से लेकर के 1, ठीक है, अल्फा से लेकर के 1 तक ये जो अपने पास जी ऑफ एक्स है वो अपने पास इंक्रीजिंग है। देन टेन इनवर्स 2 अल्फा प्लस टाइम्स टेन इनवर्स 1 अपॉन अल्फा प्लस टाइम्स टेन इनवर्स अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास अल्फा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालेंगे। तो अल्फा निकालना तो ऐसी बच्चों वाली खेल है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? तो यहाँ पे अपने के पास कोई फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एक्स, बताइए जी ऑफ एक्स किस बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर। अब यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, क्या कह रहा है कि अपने पास एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव दे रखा है। जब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स एक अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हाँ या ना, इतना बताइए। क्योंकि अपने पास एफ ऑफ एक्स के बारे में कमेंट कौन करता था, तो एफ डैश एक्स करता था। एफ ऑफ एक्स के बारे में कौन कमेंट करता था, एफ डैश एक्स करता था। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव हुआ तो ये अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन। जब अपने के पास एफ डैश एक्स अगर अपने के एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हुआ तो एफ डैश एक्स अपने पास क्या जाएंगे इंक्रीजिंग हो जाएंगे, यानी अपने के पास अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो रहा। अपने पास यहाँ पर अल्फा नहीं ले लीजिए, यहाँ पर ए लीजिए। तो ए ग्रेटर देन बी हो, ए ग्रेटर देन अगर बी हो यानी अपने पास एफ डैश ए ग्रेटर देन अपने पास एफ डैश बी के बराबर होगा, हाँ या ना। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में अपने पास बड़े वैल्यू पे बड़े फंक्शन देते हैं, बड़े वैल्यू पे अपने पास फंक्शन का वैल्यू ज्यादा आता है, छोटे वैल्यू पे फंक्शन का ज्यादा वैल्यू आता है इंक्रीजिंग फंक्शन में। डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा हो जाता है, बड़े वैल्यू पे फंक्शन का ज्यादा कम वैल्यू आता है और छोटे वैल्यू पे फंक्शन का ज्यादा वैल्यू आता है, बराबर। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, या एफ डैश ए ग्रेटर देन एफ डैश बी के बराबर होगा, बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्यों अपने पास ये बताएं अभी पता चलेगा। तो जी डैश एक्स यहां से अपने पास किस बराबर हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स, और यहां से अपने पास प्लस टाइम्स एफ डैश 1 माइनस एक्स के बराबर, और 1 माइनस एक्स का जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो माइनस साइन आएगा, तो इसको हम हटा दें, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, बराबर। अगर आपने के पास जी डैश एक्स के बारे में कुछ पता चल गया तो अपने का काम बन जाएगा। अब ये पता कीजिए कि जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो वो पॉजिटिव निगेटिव ये डिसाइड करेगा। अगर एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो एफ ऑफ 1 अपने किसके बराबर हो जाएंगे, और बेसिस एक्स इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो एफ ऑफ एफ डैश 0 माइनस टाइम्स एफ डैश 1 के बराबर हो जाएंगे। अगर x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो यहाँ से एफ डैश 2 और माइनस टाइम्स एफ डैश किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास 2 इसमें ले लीजिए तो 1 माइनस, तो माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे, यही ना। अच्छा, ये ज्यादा वैल्यू ले भी नहीं सकते हैं, ये जो है अपने पास ज्यादा वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि अपने पास कुछ में क्वेश्चन में क्या रहेगा 0 और 1 के बीच में ही लेना है। तो अगर अपने के पास एफ ऑफ क्या ले ले तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 1 खैर ले भी नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर 1, वो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आप इनके पास क्वेश्चंस में दे रखा है। अगर x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से एफ डैश 1 हो जाएंगे माइनस टाइम्स एफ डैश 0 हो जाएंगे, बराबर। एफ डैश 1 और एफ डैश अपने पास क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो बड़े वैल्यू पे अपने पास बड़ा वैल्यू देगा और छोटे वैल्यू पे अपने पास छोटा वैल्यू, और अपने पास यहाँ पर छोटे वैल्यू पे अपने पास कौन सा वैल्यू कम देगा, और बड़े वैल्यू पे तो यहाँ पे अपने पास 1 लिया है तो 1 तो खैर ले भी नहीं सकते इसमें ना। तो यहाँ पे अपने पास 0 से समझ लीजिए, ठीक है, 0 और 1/2 के बीच समझ लीजिए। यहाँ से अपने पास इससे समझ में नहीं आएगा। x इक्वल टू क्या कीजिए 0 और 1 के बीच में अपने पास कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास 1/2 लेंगे तो एफ डैश 1/2 और यह गया अपने पास माइनस टाइम्स एफ डैश 1 माइनस 1/2 के बराबर है, बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो यह गया अपने पास एफ डैश 1/2 और माइनस टाइम्स एफ डैश किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये भी अपने पास 1/2 के बराबर हो जाएंगे ना, 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एफ ऑफ ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगे, तो यानी अपने पास जी डैश एक्स जो आ जाएंगे ना वो अपने पास निगेटिव के बराबर हो जाएंगे, जी डैश एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे निगेटिव आ जाएंगे। देख लीजिए अपने के पास 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, जी डैश एक्स क्या आ जाएंगे निगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जी डैश एक्स अपने पास क्या आ गया निगेटिव। जब जी डैश एक्स निगेटिव आ गया और आपको ये पता है कि एफ डैश एक्स क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं क्या कि एफ डैश एक्स माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास जी डैश सॉरी एफ डैश 1 माइनस एक्स, ये अपने पास क्या आ जाएंगे निगेटिव, तो ये आ गया लेस देन 0 के बराबर। ये निगेटिव ये अपने के पास 0 से कम है तो ये भी अपने के 0 से कम, इसको इधर भेज दीजिए। जैसे ही इधर भेजेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ गया अपने पास लेस देन एफ डैश
1 माइनस एक्स के बराबर। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या है, कौन से फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ डैश एक्स अपने पास क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ डैश एक्स को आप हटा सकते हैं, तो एफ डैश को हटा सकते हो, तो यहाँ से एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स के बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2x लेस देन 1 के बराबर, यानी एक्स अपने पास किस आ जाएगा, लेस देन 1/2 के बराबर। लेकिन ये अपने पास जाएगा कहाँ तक, तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अपने पास 0 से बड़ा हो गया, तो यहाँ से अपने पास नंबर लाइन बनाएंगे, तो ये अपने पास 0 हो गया, ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। 1/2 से कम लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव, और ये अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, हाँ या ना। 1/2 से कम लीजिएगा तो ये अपने पास नेगेटिव, और इधर अपने पास पॉजिटिव, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो अपने पास जी डैश एक्स है, यहाँ से अपने के पास किसके बारे में कमेंट करना है, अपने के पास जी डैश, अच्छा यहाँ पे अल्फा के बारे में कमेंट करना है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जी डैश एक्स इस इंटरवल में, जी डैश एक्स इस इंटरवल में अपने के पास क्या है, निगेटिव है, इस इंटरवल में निगेटिव है, और जी डैश एक्स इस इंटरवल में अपने पास क्या है, पॉजिटिव है, यानी अपने पास जी डैश एक्स 0 से लेकर के 1/2 तक अपने पास निगेटिव आएगा, निगेटिव यानी अपने पास जी ऑफ एक्स क्या हो जाएंगे, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएंगे, कहां से कहां तक, तो एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/2 के बीच में, और अपने पास जी ऑफ एक्स एक अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएंगे, कहां से कहां तक, तो एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर के अपने पास 1 के बीच में। और क्वेश्चंस में अपने पास ये अल्फा के टर्म में दे रखा है, क्या कर रहा है, जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल 0 से लेकर के अल्फा के बीच में, 0 से लेकर अल्फा, यानी 0 से लेकर के 1/2, यानी इसे कंपेयर कीजिएगा तो अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आ गया अपने के पास, ऑन कंपेयरिंग अल्फा इक्वल टू 1/2 के बराबर, हाँ या ना। जैसे अपने पास अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया, इसका वैल्यू बताएं, ये अपने पास 10 इनवर्स 2 अल्फा प्लस टाइम्स, इस सारे का वैल्यू अपने पास बताने। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे अपने पास वैल्यू अल्फा का वैल्यू आ गया, तो 10 इनवर्स 2 अल्फा प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएगा, 10 इनवर्स 1 अपॉन अल्फा, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 10 इनवर्स अल्फा प्लस 1 और अपॉन में अल्फा के बराबर, इसका वैल्यू बताना है। बताइए जैसे अपने पास अल्फा का वैल्यू बताएंगे, लिखेंगे तो ये आ गया 10 इनवर्स 1 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 10 इनवर्स 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स इसमें अपने पास 1/2, तो ये अपने पास 1 प्लस 1/2 3/2, और अपॉन में 1/2, तो ये आ गया 10 इनवर्स 3 के बराबर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ऐसे भी आपको पता होगा ये एक रिजल्ट होता था, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे तो इसमें रिजल्ट लिखा जाता है, 10 इनवर्स 1 2 3 अपने किसके बराबर होता था, पाई के बराबर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए, तो ये अपने पाई के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अब देखिए पाई कौन से ऑप्शन में, तो पाई इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा सिंपल था, बस अपने थ्योरेटिकली क्वेश्चन था, कैलकुलेशन के नाम पर कुछ नहीं था, लल्लू था कैलकुलेशन के नाम पर। तो ये थे अपने काफी आसान क्वेश्चन, और जेईई मेंस 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।